एपिसोड 19 समय का सत्य। अर्जुन, रिया और समीर अभी भी अलग अलग समय रेखाओं में फंसे हुए थे। तीनों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां थीं, और अगर वे इसमें असफल होते तो शायद वे कभी भी वर्तमान में वापस नहीं आ पाते। अर्जुन अब भी उस प्राचीन युग में था जहां उसे एक महत्वपूर्ण युद्ध का निर्णय लेना था। सम्राट की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं। अगर तुमने निर्णय नहीं लिया तो समय तुम्हारे लिए निर्णय ले लेगा। अर्जुन की आंखों के सामने दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक सेना उसके पक्ष में थी जबकि दूसरी उसके खिलाफ। लेकिन दोनों तरफ एक अजीब सा संदेह था। अगर यह मेरा अतीत है तो मुझे इसका समाधान खोजना ही होगा, अर्जुन ने खुद से कहा। अचानक अर्जुन को अपने चारों ओर समय की ऊर्जा महसूस हुई। उसके मस्तिष्क में छवियां कौंधने लगीं। रिया किसी अज्ञात भविष्य में फंसी हुई थी और समीर अंधकार में डूब रहा था। मुझे जल्द ही यह निर्णय लेना होगा। उसने तलवार उठाई और अपनी सेना की ओर देखा। हमारा उद्देश्य केवल विजय नहीं होना चाहिए, उसने ऊंची आवाज में कहा। हमें यह समझना होगा कि असली शत्रु कौन है। अचानक पूरी दुनिया कांपने लगी। सैनिकों के चेहरे धुंधले होने लगे और कुछ ही क्षणों में सब कुछ धुएं में बदल गया। अर्जुन ने खुद को फिर से शून्य में तैरते हुए पाया। क्या मैंने सही निर्णय लिया? तभी एक आवाज गूंजी। तुमने पहली परीक्षा पार कर ली, लेकिन आगे की राह और कठिन है। रिया अभी भी उस अजीब भविष्य की दुनिया में थी जहां कोई भावनाएं नहीं थीं। सब कुछ निर्जीव और मशीनीकृत था। अगर यही भविष्य है तो यह बहुत भयावह है, रिया ने खुद से कहा। तभी एक रोबोटिक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। तुम यहां नहीं होनी चाहिए, मशीन ने कहा। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मुझे यह समझना है कि यह जगह कैसी है, रिया ने जवाब दिया। रोबोटिक आवाज गूंजी। यह वह दुनिया है जहां कोई प्रेम नहीं, कोई पीड़ा नहीं। यहां केवल तर्क है। तुम जैसी भावनाओं से भरी हुई आत्माएं यहां फिट नहीं होती। रिया ने पीछे हटते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि मैंने किसी गलती से यह भविष्य बनाया? मशीन ने उत्तर दिया, शायद। रिया ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। यह दुनिया चमकदार थी, परंतु इसमें जीवन का कोई रंग नहीं था। अगर यह मेरा भविष्य है तो मुझे इसे बदलना होगा। तभी उसके हाथ में रखी किताब फिर से चमकने लगी। शब्द हवा में तैरने लगे और उसकी आंखों के सामने फिर से एक दरवाजा उभर आया। क्या यह मेरे बाहर निकलने का रास्ता है? रिया ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी दुनिया एक झटके में गायब हो गई। समीर अब भी उस अंधकार में डूब रहा था। चारों ओर केवल स्याही की तरह गहरी काली लहरें थीं और उसकी चेतना धीरे धीरे खो रही थी। क्या मैं सच में इस जाल में फंस गया हूं? उसने खुद से कहा। तुम अभी भी सोचते हो कि तुम अकेले हो? वही रहस्यमयी परछाई फिर से उसके सामने आ गई। तुम हमेशा अर्जुन और रिया के पीछे छुपते रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को साबित करने की कोशिश की? समीर चुप रहा। परछाई ने और गहराई से उसकी आंखों में देखा। अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो खुद पर भरोसा करना सीखो। खुद पर भरोसा। समीर ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। अर्जुन और रिया ने कभी मुझसे यह नहीं कहा कि मैं कमजोर हूं। यह केवल मेरा भ्रम था। अचानक अंधकार की लहरें शांत होने लगीं। समीर को अपने चारों ओर प्रकाश की आभा दिखने लगी। मुझे बाहर निकलना होगा। और अगले ही पल वह अंधकार छिन्न-भिन्न हो गया और समीर एक उजाले की ओर खींचने लगा। तीनों को अब एहसास हुआ कि वे समय की अलग अलग परीक्षाओं में फंसे हुए थे। लेकिन जैसे ही वे अपनी अपनी परीक्षा पार कर गए, वे फिर से वर्तमान में लौट आए।
तीनों ने एक दूसरे को देखा। क्या तुम दोनों ठीक हो? अर्जुन ने पूछा। बी रिया ने सिर हिलाया। हम सभी को कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिला। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कह पाते, पूरे वातावरण में तेज कंपन होने लगा। यह क्या हो रहा है? समीर ने घबराकर पूछा। अर्जुन ने चारों ओर देखा और कहा, समय की परीक्षाएं खत्म नहीं हुई। यह सिर्फ शुरुआत थी। और फिर उनके सामने एक और रहस्यमय दरवाजा प्रकट हुआ, जहां लिखा था, असली युद्ध अभी बाकी है। अगले एपिसोड में समय की अंतिम परीक्षा।